अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है आयतल कुर्सी। इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो मेरे बहन भाई जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कुरान मजीद अल्लाह ताला सुबहाना की आखिरी किताब है। बेशक कुरान मजीद सारे का सारा बहुत अफजल, बहुत आला और बहुत शानदार है। फिर इस अजीम कलाम में सबसे ज़्यादा अफजल और सबसे बरतर आयतल कुर्सी है। कुरान हदीस में है, जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तलावत करता है इसे जन्नत में दाखिले से सिर्फ मौत ने रोक रखा है। सोते वक्त आयतल कुर्सी की तलावत करने वाले पर सारी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर रहता है और सारी रात शैतान इसके करीब नहीं आ सकता। एक और हदीस शरीफ में है, आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अजीम आयत करार दिया गया है। यह आयत मुबारक आसान भी है, इसलिए तकरीबन हर मुसलमान को याद हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह आयत कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत मुबारक है और आयतल कुर्सी दुनिया के हर ख़जाने, हर नेमत से बढ़कर है। मगर फिर भी अक्सर लोग आयतल कुर्सी का ज़्यादा अहतमाम नहीं करते। आयतल कुर्सी अफजल व आला बहुत ऊंची नेमत है। नेमत अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं फरमाते। ये बहुत बड़ी शाही ख़जाना है। ये ख़जाना हर किसी को नहीं दिया जाता। ये एक ख़ास किस्म की ताकत है और ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग तरह तरह के वज़ाइफ में घंटों लगा देते हैं मगर आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते। आमलों के दरवाज़ों पर घंटों बैठे रहते हैं मगर सबसे बड़ा अमल यानी आयतल कुर्सी नहीं अपनाते। मगर हालत यहाँ तक जा पहुँची है कि अगर आपसे कोई शख्स कोई ख़ास अमल पूछे और आप इसे आयतल कुर्सी बता दें तो वह मायूस निगाहों से देखने लगता है, अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि वो आयतल कुर्सी को ख़ास अमल नहीं समझता। ये सब कुछ इसलिए है कि आयतल कुर्सी सिर्फ 4 तबकों के इत्माम के साथ नस्ब हुई है, अंबिया अलैहिस्सलाम को। मगर अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। सादिकीन को ये दरवाज़ा खुला है मगर सदीक का बुलंद मुकाम बहुत कम अफराद को मिलता है। वो शख्स जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं इसे आयतल कुर्सी का इत्माम नसीब होता है। ये दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ताला हमें इस तबके में शामिल फरमाए, आमीन। और वो शख्स जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होता है इसे आयतल कुर्सी का इत्माम नसीब होता है। अल्लाह ताला मुझे और आप में से जो चाहता है उसे मकाम अता फरमाता है। आयतल कुर्सी बड़ी अजीम नेमत है। इतना कुछ मालूम हो जाने के बाद इस दौलत को हासिल करने से गाफिल नहीं रहना चाहिए। अजीम खसारा और कितनी महरूमी होगी आपको पता है। ज़िंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं इस नेमत का ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा कर लें। आप इसे मजबूती से थाम लीजिए और आज ही से अमल शुरू फरमा दीजिए। यकीन शर्त है, कामिल यकीन के बगैर कुछ हाथ नहीं आता। आइए शौक़ से दिल से पढ़ते हैं आयतल कुर्सी, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह वो ज़ात है जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला और सब को कायम रखने वाला है। ना इसे ऊँघ आती है और ना ही नींद। इसके लिए है जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है। कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके पास सिफारिश कर सके? जो लोगों के सामने है और जो इनके पीछे है सब जानता है। लोग इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जो वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों ज़मीनों को घेरे हुए है। इन दोनों की हिफाजत इसे थकाती नहीं और वो बुलंद है, अज़मत वाला है। सूरह बकरा में है, या अल्लाह मुझे गुनाहगार समेत हम तमाम मुसलमानान आलम को नेकी करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। हमें ऐन सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए खातमुल बिखैर फरमा और रोज़े क़यामत सबके नामाए माल दाहिने हाथ में थमाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह अता फरमाना। या अल्लाह हम सबकी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए। या अल्लाह करीम हम गुमराहों को राह पर ले आ। या अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने हदायत का वादा फरमाया है। अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़िंदगी की गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए।
اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوسے جام کوثر پینا نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اور اگر ٹاپک پسند آیا ہو تو اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو کلک کیے بنا نہ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم